अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट होने जा रहा है। होप्स वो 1-2 हफ़्ते के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इन चीज़ों को लेके, क्योंकि काफ़ी सारे नए कैंडिडेट्स होते हैं। कुछ तो जो पुराने हैं उनको तो मालूम होता है इन चीज़ों का किस तरह से टैकल करना है इन चीज़ों को। नए कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा मसला होता है। तो अभी जो है ना, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आ रहे हैं जो बड़े डीमोटिवेटेड से हैं। वो कहते हैं कि सर इन्होंने एक सीट पे भी तो 15-15 लोगों को बुलाया हुआ है, तो किस तरह हम पास होंगे? तो देखें, जहाँ जब आप पहले इतने 2 स्टेप क्लियर करके तीसरे में आए, तो इंशाल्लाह आगे भी हो जाएँगे। आप कोशिश जारी रखें और डीमोटिवेट कम अज़ कम आप जो है ना वो ना हों। अच्छा, जब टेस्ट आपका साइकोमेट्रिक का है, ज़हन का टेस्ट है, जहाँ पे आप नेगेटिव हुए, इसका मतलब आप वैसे ही ज़हनी तौर पे हार गए हैं, ज़हनी तौर पे आप फ़ेल हो गए हैं। तो आपने कहाँ पे फिर वो टेस्ट पास करने हैं? भी अपने जो ज़हन है उनको मुस्बत रखें, पॉज़िटिव रखें और पॉज़िटिव रह के आपने जो है ये एग्ज़ाम देने हैं। बेशक एक सीट पे 15 लोग हैं, तो इसका मेरिट ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन कई लोग हैं वो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखते हैं, तो इसलिए साथ-साथ मैं छोटा-मोटा जो है ना वो बताता रहता हूँ नई वीडियोज़ के अंदर भी। देखें, अगर पहले 2 टेस्ट को मिला के आपका मेरिट बनना है और ये वाला जो साइकोमेट्रिक है इसको देख के, तो पहले वाले जो 2 टेस्ट हैं ना, वो तो हैं आपकी जो नंबर गेम होती है, ठीक है? साइकोमेट्रिक में नंबर की तो कोई गेम नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ़ पास या फ़ेल वाला होता है। तो अगर आपके वहाँ पे अच्छे मार्क्स हैं, आपको लगता है कि मेरे दोनों पेपर अच्छे हुए हैं, तो फिर तो साइकोमेट्रिक में आप पास हो जाएँगे। और मतलब इसमें पास होते हैं तो लाज़मी आप आगे चले जाएँगे। लेकिन एक ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपका साइकोमेट्रिक पास हो और पहले वाले जो 2 टेस्ट हैं आपके, उनमें आपके मार्क्स ठीक नहीं हैं। जब इंसान देता है ना एग्ज़ाम, तो उसको पता चल जाता है मैंने क्या लिखा है इसके अंदर। तो अगर आपको श्योर है कि आप पहले वाले 2 टेस्ट आपके बहुत अच्छे हुए हैं, तो फिर आप अच्छी तैयारी करें साइकोलॉजिकल की, इसमें आप पास हो जाएँगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो इंटरव्यू में भी चले जाएँगे। तो डीमोटिवेट होने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो पॉज़िटिव रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है? और जब यहाँ तक आप आए हैं तो इंशाल्लाह आगे भी जाएँगे। बस यही एक बात शेयर करनी थी आपसे, मेन जो थी कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना और पॉज़िटिव रहना है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।